हेलो एवरीवन, हमेशा की तरह मैं लेकर आ चुकी हूँ बहुत ही काम की वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ढेर सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ अमेजिंग से जुगाड़ जिनकी मदद से बहुत सारे रुपए बचने वाले हैं। साथ ही साथ बिजली का बिल भी बचने वाला है। दोस्तों, हमारे घर में जो फ्रिज होता है, पावर का खपत सबसे ज़्यादा वही करता है और इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हमारे बिल का भी बचत हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तो आज का मेरा पहला हैक है ये प्याज। इन प्याज़ों को हम बहुत अच्छे से अपने किचन में खाने पीने के लिए में तो यूज़ करते ही हैं और भी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इस तरह से कट करके इसकी लेयर जो है ना उसको अलग कर लेना है और इसको हम बहुत ही एक काम की चीज़ में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके किचन में जो छिपकली वगैरह होती है ना, उनको दूर भगाने के लिए। तो आपको करना क्या है, इस तरीके से सुई धागा लेकर आपको इस तरीके से उसको गाँथ लेना है। अगर आपको सुई धागा नहीं लेना है तो आप सेफ्टी पिन में भी इसको लगा सकते हैं और इसको उस जगह पे लगाना है जहाँ पे छिपकली सबसे ज़्यादा आती है, जैसे किचन में हमारे खाने पीने का सामान रखा होता है। अगर छिपकली वहाँ पर आ जाती है या खाने वाने में ज़रा सा भी मुँह लगा देती है तो हम उस खाने को फेंक देते हैं, तो बहुत सारा वेस्टेज होता है। इसलिए अगर आप जहाँ पर भी आपकी छिपकली ज़्यादा आती है वहाँ पर इस तरीके से उसको हैंग कर देंगे ना, तो इसकी जो हार्ड स्मेल होती है इससे छिपकली बहुत ज़्यादा दूर भागती है। तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। गर्मियों के दिनों में सबसे ज़्यादा लाइट का कंज़प्शन करता है हमारा फ्रिज और एसी। तो यहाँ मैं आपको फ्रिज से जुड़े कुछ पॉइंट बताने वाली हूँ जिसको यूज़ करके आप अपना काफ़ी हद तक बिजली का बिल कम कर सकते हैं। तो जब कभी भी आप फ्रिज में कोई भी खाना पीने का सामान रखें तो अगर वो गर्म है तो उसे रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए, उसके बाद ही फ्रिज में रखिए। और इसके अलावा कम से कम सामान आप फ्रिज में रखें, मतलब जो रखने लायक सामान है उसको रखिए। अगर आप फ्रिज को बहुत ज़्यादा सामान से भर देते हैं तो भी उन सबको ठंडा करने में पावर का कंज़प्शन ज़्यादा होता है, तो इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी का खर्चा भी बढ़ता है। साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि इसकी जो रबड़ होती है कई बार काफ़ी ज़्यादा ढीली हो जाती है, जिसके कारण फ्रिज की जो गैस होती है ना लीक करने लगती है। इसकी वजह से फ्रिज की कूलिंग कम होती है और फ्रिज को ज़्यादा काम करना होता है, जिसके कारण भी आपका फ्रिज जल्दी ख़राब भी हो जाता है और साथ ही साथ लाइट का खर्चा भी बढ़ता है। अब रबड़ ख़राब है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम इस तरीके से टॉर्च को लेंगे और टॉर्च को फ्रिज में रख देंगे और फ्रिज को बंद करने के बाद हम लोग का फ्रिज का लाइट जो है ना वो ऑफ हो जाता है। तो आप रूम का लाइट बंद करने के बाद आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर वह साइड से अगर रोशनी आ रही है तो यानी कि आपका रबड़ ख़राब हो चुका है। अगर रोशनी नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपका रबड़ जो है फ्रिज का वो ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं अपने फ्रिज के रबड़ को कि वो ख़राब है कि नहीं। और भी एक तरीका है जिनसे हम फ्रिज के जो रबड़ हैं उसको अच्छे से हम इसको चेक कर सकते हैं कि रबड़ ये ठीक है कि नहीं। तो ये सब हमारे फ्रिज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारा बिजली जो बिल होता है उसको बचाने के लिए, क्योंकि ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों से ही हमारा घर का जो बिल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको चेक करने का एक तरीका और है, आप टिश्यू पेपर हो या फिर सिंपल ऐसा पेपर आप लेकर एक बार चेक कर सकते हैं। आप इस तरीके से डोर बंद करके उस पेपर को लगाइए, अगर आराम से निकल जाता है तो इसका मतलब आपकी रबड़ में प्रॉब्लम है, आपकी रबड़ ढीली हो चुकी है। अगर उसको लगाने के बाद और वो अगर टाइट से नहीं अच्छे से नहीं निकल रहा है और काफ़ी टाइट फिक्स हो गया हुआ है वो पेपर, इसका मतलब आपका रबड़ ठीक है। तो इस तरीके से हम इन रबड़ सबको चेक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है इसमें गंदगी भी फँस जाती है जिसकी वज़ह से हमारा जो डोर का जो ये रबड़ होता है ना ये ख़राब हो जाता है। तो इन सबको बहुत जल्दी हम लोग को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है और अगर इसको हम नहीं चेंज कराते हैं तो हमारा फ्रिज जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। तो और रबड़ का जो ये ख़राब हो जाता है इसकी वज़ह से हमारे फ्रिज की जो कूलिंग होती है वो भी ज़्यादा नहीं होती है। और इसको एक तरीका और है कि चेक करने का कि हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि फ्रिज में सबसे ज़्यादा पावर का कंज़प्शन कहाँ पर होता है। तो हमारे फ्रिज में सबसे ज़्यादा पावर का कंज़प्शन हमारे फ्रीज़र में होता है, क्योंकि फ्रिज में बर्फ़ का पहाड़ सा बन जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको जो फ्रिज
का बहुत जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। और ऐसी सिचुएशन में फ्रिज काम करना बंद कर देता है और हमारे फ्रिज में बिजली की खपत भी ज़्यादा होने लगती है। अगर आपको ऐसा होने से रोकना है तो फ्रीज़र में बर्फ़ का पहाड़ ना बने, तो इसके लिए एक काम करिएगा। हमारे घर में छन्नी होती है ना, उसमें थोड़ा-सा नमक डाल के आपको फ्रीज़र में अंदर चारों तरफ अच्छे से इसे फैला देना है। इस तरीके से जिससे नमक इक्वली पूरे फ्रीज़र में अच्छे से फैल जाए। तो इससे ये होगा कि इसमें जो बर्फ़ का बहुत सारा जो ढेर नहीं बनने देगा और एक लिमिटेड ही बर्फ़ जमेगी। जहाँ पे ट्रे या बर्तन में पानी रखा होगा ना, सिर्फ़ उतनी ही बर्फ़ जमेगी, पहाड़ जैसा बर्फ़ नहीं जमेगा। तो इससे होगा क्या, जो बिजली की खपत है ना, काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो ये सिंपल-सिंपल से कुछ ट्रिक हैं, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आज का मेरा अगला हैक है नेल कटर। नेल कटर से तो हम लोग नेल्स तो सब लोग काटते हैं, बट इसको भी हम लोग कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो ये वाला जो नुकीला वाला पार्ट होता है ना, इसको हम अपने जो पार्सल वगैरह जो हम लोग ऑर्डर वगैरह करते हैं ना, उन सब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें कैंची या चाकू फिर हम लोग ढूँढने लगते हैं। अगर वो ना मिले तो अगर आपको नेल कटर आपके पास में है तो इस तरीके से आप उसकी हेल्प से आप जो पार्सल है ना, उसका जो पैकेट है वो आप ओपन कर सकते हैं। तो ये नेल कटर को भी हम लोग बहुत ही डिफरेंट टाइप से भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। नेल कट करने के अलावा हम लोग को ये काफ़ी यूज़ में आता है। तो अगर ये हैक आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का अगला हैक कौन-सा है। हम लोग के किचन में इस तरह के वेस्टेज तो बहुत ज़्यादा निकलता है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, फेंक ही देते हैं। बट इसको फेंकना नहीं है, ये हमारे बहुत काम का चीज़ है। हम सबके घर में प्लांट्स लगे होते हैं, गमलों में पौधे लगे होते हैं, जिनको खाद की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको हम लोग अपने प्लांट्स और पौधों के लिए कंपोस्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में चाय पत्ती, जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, उसकी चाय पत्ती जो होती है ना, उसको भी हम कंपोस्ट के रूप में, खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो आज के बाद इसको ज़रूर फेंकिएगा नहीं। आपके गार्डन में जो भी प्लांट्स वगैरह है, इस सब का ये बहुत फ़ायदा करेगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। आज का वीडियो आपको